तो वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई के ऑफिशियल साइंस के एग्जाम को। उसकी आंसर की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट किए। तो इसमें पहला सेक्शन था। पहले सेक्शन में 24 क्वेश्चन दे रखे, 24 में से आपको 20 करने थे। पहला क्वेश्चन इसमें है कि एक स्टूडेंट ने सोडियम सल्फेट को लिया, उसने उसके टेस्ट ट्यूब में डाला और उसमें बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड कर दिया। उसने देखा उसमें एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बना है, यानी प्रेसिपिटेट बना है। तो वो प्रेसिपिटेट कौन से कलर का होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हमारे को बताना है। तो गाइज ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक रिएक्शन दे रखी है, ये उसमें से आया हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा और उसका फॉर्मूला आएगा बैरियम सल्फेट। अगला सवाल हमारे को दे रखा है, इनमें से कौन से ऑक्साइड्स जो है सोल्यूबल होंगे पानी में और एल्कोली बनाएंगे। तो आपको बता दो, एल्कली होता है बेस। बेस कौन से ऑक्साइड होते हैं, यानी जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिस जनरली। तो कौन कौन से होंगे, Na2O और K2O, ये दो हैं। बाकी दोनों नॉन मेटल के ऑक्साइड है जो कि एसिडिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि इसमें से कौन सी गैस निकलेगी। तो गाइस आपको मैं रिएक्शन लिखवा देता हूँ। H2SO4 में जब आप जिंक ग्रैनुअल ऐड करेंगे तो क्या होएगा, जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा, जिंक यहाँ पहुँच जाएगा और जो है ZnSO4 हमारा बन जाएगा और H2 गैस रिलीज होएगी, यानी H2 गैस, यानी डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कि सोडियम ने रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हाइड्रोजन गैस, वाटर के साथ रिएक्ट करके उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाई। इनमें से कौन सी बैलेंस्ड है। तो बैलेंस चेक करेंगे सेम नंबर ऑफ एटम से। तो आप जब आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आपको बताना है इनमें से कौन सी, जो ये टेबल दे रखे हैं इनमें से कौन से मैच सही कर रखे हैं इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर ये 2 और 3 मैच सही हैं, बाकी दोनों गलत कर रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस टाइप की है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन दे रखी है और रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें। अगला सवाल दे रखा है, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, आपको इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बतानी है वो सही है या गलत। जो है ये HCl जो है वो Cl2 में कन्वर्ट हो गया और ये ऑक्सीडाइज हुआ, तो बात सही है। हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बी में कह रखा है कि MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl। अब ये देखो, इसमें ऑक्सीजन पहले थी अब नहीं है, तो ये रिड्यूस हो रहा है। हाँ, ये बात सही है। ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, नहीं जी, क्योंकि जी ये देखिए, ये आपकी राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड वाला कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो ये भी गलत है। और अगला ये हमारे का दे रखा है HCl जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ काम कर रहा है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, इनमें से कौन सी बातें बेस के लिए सही हैं। पहले क्या रहता है, वो रेडनेस में लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं और उनका pH मोर देन 7 होता है, तो ये भी गलत है। वो सोर नहीं होते। तो लास्ट ऑप्शन बचा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिनोप्थिलीन को वो पिंक कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला सवाल है, इसमें आपको बताना है कि कौन से जो है करेक्ट ऑप्शन, मतलब इनमें मैच सही दे रखा है। सोडियम क्लोराइड हाई बेस, इनका पेरेंट बेस और पेरेंट एसिड सही है, बट ये जो है न्यूट्रल साल्ट होता है, क्योंकि ये भी जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये न्यूट्रल होता है। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे में इनके पेरेंट बेस सबके सही दे रखे हैं आपको, ठीक है, सिर्फ इनका जो नेचर आपको गलत दे रखा है। तो इसका नेचर जो है वो बेसिक होता है, सोडियम कार्बोनेट का नेचर बेसिक होता है, यानी इन्होंने न्यूट्रल दे रखा है, ये बात भी गलत हो गई। सोडियम सल्फेट, इसका जो नेचर होता है, ये इसका नेचर मेरे को कंफर्म तो नहीं है, बट ये है, हाँ ये गलत दे रखा है, क्योंकि जो सोडियम एसीटेट है ये सही होगा। ये देखिए आप, क्यों, ये वीक बेस, ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को प्लस करेंगे तो बेसिक ही नेचर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा कि जो रिएक्टेंट है उनका केमिकल कंपोजिशन, नहीं जी, केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। अगला सवाल, इसमें आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। गाइस इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है, इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है। पहले स्टेटमेंट दे रखी है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को
लंग्स तक लेके जाती है पहली ब्लड वेसल ए, ये बात इसमें दे रखी है, और ऑक्सीजन को जो है ब्लड से ये लेके आती है। इसमें मेरे को दो ऑप्शन में डाउट है, ऑप्शन नंबर बी और डी। इन दोनों में से आपको आपने जो सा करा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल थोड़ा सा ब्लर है तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये जो है ये आपका हमेशा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में मिलता है, ठीक है। अगला सवाल, बट इसका ऑप्शन नंबर सी भी ऑप्शन हो सकता है, इट हैज़ सम डाउट, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए सही है। तो देखो दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, नहीं वो ब्रोकन होते हैं, ये इसमें नोट दे रखा है, तो ये पहली बात गलत है। दूसरी बात दे रखी है सिंपल डिफ्यूजन सफिशिएंट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, बात ठीक है। अगली दे रखी है स्पेशलाइज्ड टिश्यूज आर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, ये बात गलत है, उनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते, एक ही सेल काम करता है। तो दूसरी बात सही होगी। अब दूसरी सही है, अब इसमें दो ऑप्शन बताने हैं, पहली और तीसरी गलत होगी, चौथी तो अपने आप सही होगी, तो दूसरी और चौथी यानी सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट प्लांट के अंदर से नहीं निकलता, तो यूरिया नहीं निकलता। अगला सवाल कि आपको डायाफ्राम दे रखा है, डायाफ्राम, ये आपको डायाफ्राम के फंक्शन बताना है। तो पहला फंक्शन इसका नहीं है, इट हेल्प्स टू डिक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स, ये बात नहीं है। फ्लैटन, जब हम इनहेल करते हैं तो वो फ्लैटन हो जाता है, ये बात ठीक है। रेस्ट, जब हम इनहेल करते हैं तो रेज होता नहीं, ये बात गलत है। और चेस्ट कैविटी को वो लार्जर बना देता है, उसका सरफेस एरिया बनाने में हेल्प करता है। तो दूसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल, स्टोमेटा के लिए कौन सी बात ट्रू है? इसमें मेरे को डाउट है गाइस, इसका आंसर सी हो सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट थ्रू गार्ड सेल। अगला सवाल, कनकेव मिरर कहाँ पे यूज होता है? सोलर कुकर में। उसके बाद पूछ रखा है इनमें से कौन सा रे डायग्राम मिरर पे आप बना सकते हो जब मैग्नीफाइड इमेज, मतलब जितना आपका ऑब्जेक्ट, मान लो आपका ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज 1.1 की तो कम से कम हो ही, ठीक है, मतलब बड़ी बननी चाहिए। अब देखो बड़ी कब बनती है, जब वो 2f के बाद होता है, जब ऑब्जेक्ट 2f के बाद रखा हो तो बड़ी इमेज बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन आ गया गाइस। 19वें क्वेश्चन में पूछा गया इनमें ये कौन सा लेंस का पार्ट हो सकता है? देखिए या मिरर है या लेंस है, आपको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, दो पैरेलल रेज आई, आर पार चलेगी, इसका मतलब ये है मिरर तो हो नहीं सकता ये। तो पहले दो ऑप्शन तो कट गए। अब आर पार गई कैसी गई? डाइवर्ज होगी। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कनकेव लेंस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बताना किसमें सबसे ज़्यादा बेंडिंग कम होएगी। तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं, दोनों जो मीडियम है, मीडियम ए और बी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मीडियम 2 से मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को माइनस करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो फाइंड आउट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, ये बी ऑप्शन आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन नंबर है सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन एयर, ये वाली बात गलत है। अगला सवाल इनमें से पूछ रखा है कि जो ये इसकी साइन कन्वेंशन बतानी है, तो अभी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होएगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज की साइन कन्वेंशन होती है पॉजिटिव में, और मोर देन 1 इसकी जो मैग्नीफिकेशन होएगी, ठीक है। अगला सवाल, इसमें आपको बताना था कि इनमें से कौन सी बात ट्रू है। तो देखिए ये दोनों 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, ये दोनों पैरेलल रखे हुए हैं, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, ध्यान से देखना, ये दोनों 2 वाली लाइन और ये वाली लाइन, सॉरी पैरेलल है, पैरेलल, और ये बीच में एक लाइन जा रही है, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है 24वां, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कलर, अब देखो गाइस पहले तो इसमें देख लो कौन सा कलर सबसे ऊपर होएगा, दूसरा अपने पता लग जाएगा। प्रिज्म उल्टा पड़ा है, जब भी प्रिज्म उल्टा पड़ा हो आपको क्या ध्यान रखना है, इनका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा।
तो पहले सबसे ऊपर होता था रेड, अब सबसे ऊपर होएगा वोयलेट कलर। तो एक्स हो जाएगा वोयलेट, वाई हो जाएगा हमारा रेड। हमारे को बताना था वाई की वैल्यू, ठीक है। वाई की वैल्यू कैसे निकल, अब यहाँ पे आपको उसके यूज़ दे रखे हैं। स्काई का कलर नहीं जी, वो ब्लू होता है। स्काई का कलर मून से कैसे दिखता है, मतलब ब्लैक नहीं। पेंट डेंजर सिग्नल, ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है सेक्शन बी में। सेक्शन बी तक पहुंच गए हैं यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो या करो। आगे चलते हैं, इसमें से भी आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। पहला सवाल है, इनमें से कौन सी रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इनको आपको हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो इसको अरेंज करोगे, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होती है जिसका पीएच कम होता है। पहले 2, फिर 3, फिर 1, फिर 4 और फिर 3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये थोड़ी सी इमेज ब्लर है। यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दे रखा है, ये गैस है एक, ठीक है। और ये आपको ये कुछ ग्रैनुअल्स दे रखे हैं, ये बताने हैं आपको कि पी और क्यू की वैल्यू बतानी है क्या है, ठीक है। और बताना है इस टेस्ट ट्यूब में क्या चेंज होएगा। तो अगर आप चेकआउट करें इसको तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनता है। अगला सवाल आपको बताना है इलेक्ट्रॉन रो स्ट्रक्चर कौन सा सही होएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर सी सही होएगा। आगे चलते हैं, डिस्प्लेशन रिएक्शन इनमें से कौन शो करेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही होएगा, क्योंकि पहला नहीं शो करेगा, दूसरा शो करेगा, तीसरा शो करेगा, चौथा शो नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनमें बताना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसमें नहीं होगा, किसमें नहीं होगा, तो एक तो ब्लीचिंग पाउडर में नहीं होगा, एक बेकिंग सोडा में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल असर्शन रीजन आपको देकर आ रखे हैं। इसमें पहली बात कर रखी है हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है एक एंटासिड के रूप में यूज होता है, ये बात सही है। और वो मिल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट है, ये बात भी सही है। तो दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें एक दूसरे को रिलेट कर रही हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेज है इंडोथर्मिक प्रोसेस, ये बात पहली बात गलत होगी, दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है, नाइट्रोजन इज ए इसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इज टेकन बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ये बात सही है। दूसरी बात भी आपको सही दे रखी है, इसमें कह रखी है सोयल जो है नियरेस्ट और रिचर सोर्स है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अदर मिनरल्स का प्लांट के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहे, बट दोनों बातें सही हैं। अगला सवाल दे रखा है, सन जो है सनराइज और सनसेट के टाइम पे आपको रेड कलर का दिखाई देता है। और अगली बात दे रखी है कि उनका डिस्टेंस, मतलब वो सबसे कम डिस्टेंस सनराइज और सनसेट के टाइम करता है, नहीं जी, सबसे ज़्यादा वो करता है डिस्टेंस कवर जब वो सनराइज या सनसेट में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड की डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहली बात सही है। दूसरी बात क्या रखी है, ये एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के लिए, ये बात भी सही है, दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फॉर बिकॉज इट इज़ ब्लर। अगला सवाल इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेप टेक किया जाना चाहिए, 36वां सवाल, हाँ 36 क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। दोनों प्लांट्स को स्टार्च के बाद सनलाइट में रख दिया जाएगा, नहीं जी, ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले सवाल में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा सेम कैरेक्टरिस्टिक है जो गिल्स में भी होता है, एल्वेोली का भी सेम फंक्शन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। दोनों का थिन और मॉइस्ट सरफेस होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। अगला सवाल, लाइम वाटर, इसमें हमने जो है फूक मारी तो इसमें क्या होगा, ये मिल्की हो जाएगा, क्यों, ताकि ये शो करता है इसमें जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं, अगले सवाल में कहा गया है कि आपको यहाँ पे इसको ये न्यूमेरिकल दे रखा है, आपको पावर बतानी है, आपको ये फोकल लेंथ दे रखी है। तो 1/20 आप इसको रखेंगे, फोकल लेंथ ये आपने रखी इसकी, तो ये जब इसको सोल्व करेंगे तो +5 डायप्टर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल,
ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप ही आपको दे रखा है, तो इसका जवाब आंसर डी हो जाएगा। हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन दे रखा है लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डियर इज मोर एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ए टाइगर। इसका रीज़न क्या होगा? वो कौन सा फूड खाते हैं? टाइगर जो है मांस खाता है, जो कि जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है, जबकि जो शाकाहारी यानी हार्बीवोर्स होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन है वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स। अगला सवाल, दो फ्लोएम के कंपोनेंट्स के बारे में बताना है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से होंगे? स्टीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। अगला सवाल, तो गाइस ये एक न्यूमेरिकल है, ये मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग था, न्यूमेरिकल था, ये सोल्व नहीं हुआ मेरे से, तो आप इसका जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। आगे चलते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, पिछली बार मैंने एक आधा क्वेश्चन ऐसे कर दिया था जब मैंने उसकी बॉडी क्या नाम है कंप्यूटर की वीडियो बनाई थी। मैंने एक आधा क्वेश्चन ऐसे कर दिया तो लोगों के कमेंट्स आए थे, इसलिए मैंने इस जो क्वेश्चन मेरे को डाउट था मैंने उसका डाउट बता दिया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? फिर ऐसे गलत बता दिए मैं तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगला सवाल, इसमें आपको बताना है कौन सी बात इस डायग्राम को देख के ट्रू नहीं है। तो इमेज रियल होएगी, ये बात ठीक है, इमेज लार्ज रहेगी, ये बात गलत है, क्योंकि सी पे पड़ी है, सी पे पड़ी है, तो सेम साइज़ की इमेज बनेगी। कनकेव लेंस दे रखा है आपको ये। अगला सवाल, इसमें आपको 3 मीडियम दे रखे हैं, ये जो एक रे आई ये बैंड होगी, तो इसमें आपको बताना है कि इस केस में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे बताना है आपको, ये एन का मतलब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है? अब देखिए पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, बैंड हो गई नॉर्मल की तरफ, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और फिर बैंड हो गई यानी 2 जो N3 है वो N2 से भी ज़्यादा है, N1 से भी, और ऑप्शन नंबर डी में ये कह रखा है N3 जो है N1 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है? इसमें कह रखा है, साथ ही पहले मैं बता दूँ, आपको स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, आपको 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, आपको बताना है मीडियम ए और बी में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ठीक है? उसको बताने के लिए क्या करेंगे, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्पीड ऑफ लाइट को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। पहले का आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दूसरे का आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करके आंसर आपका सी आ जाएगा। मैं इसे सॉल्व नहीं करा रहा क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और फिर आपको अपना टाइम वेस्ट भी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्यों आपको नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन भी करनी है। अगला सवाल, इस सवाल में आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी बातें सही हैं। तो पहली बात गलत है, हाईली एंडोथर्मिक नहीं होती। दूसरी बात कह रखी है पीएच जो है एसिड के डालने पे इंक्रीज होता है, नहीं जी वो डिक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 4 टैप वाटर का पीएच 7.0 के अराउंड होता है, मतलब 7 के अराउंड होता है, तो ये 2 बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेक्शन सी पे पहुंच गए हैं यार। तो पहला सवाल इसमें आपको केस दे रखा है, केस आप स्टडी कर लेना, मैं सीधा आपको आंसर करा रहा हूँ। पहले सवाल का आंसर है केरोसिन में कौन सा मेटल स्टोर होएगा, ऑप्शन नंबर डी आर। और इनमें से कौन सा मेटल जो है मेटल क्यों, इनमें से कौन सा मेटल क्यों की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो कौन सी उसको सेटिस्फाई करेगा, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी को। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसमें से कौन सा, ऑप्शन नंबर पी, ठीक है? अगला सवाल रिएक्टिविटी सीरीज में बताना है आपको, ऑप्शन नंबर ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक? अब आगे चलते हैं केस 2 पे। इसमें पहला सवाल है कि हेमोडाइलाइजर हैज सेमी परमेबल लाइनिंग विच हेल्प टू, क्या किसके लिए हेल्प करती है वो, जो प्योरीफाइड ब्लड है उसको बॉडी में वापसी भेजने के लिए, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आर्टिफिशियल किडनी कौन सा फंक्शन नहीं कर सकती, वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर सकती, ऑप्शन नंबर सी। और जो यूज डायलाइजिंग सोल्यूशन होता है उसमें क्या ज़्यादा होता है, यूरिया ज़्यादा होता है, यूरिया और एक्सेसिव साल्ट। अगला सवाल, कौन से नेफ्रॉन की किडनी में जो नेफ्रॉन होता है उसका कौन सा पार्ट जो है रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है, तो वो है ट्यूबूल्स। आखिरी लास्ट जो कि स्टडी क्वेश्चन है, इसके पहले सवाल का जवाब हो जाएगा L1 इज कन्वेक्स एंड L2 इज कनकेव। अगला सवाल,
इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी इसका ऑप्शन नंबर डी। डी इसका सही आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूछ रखा है L1 की जो साइन कन्वेक्शन पूछ बतानी है आपको मैग्नीफिकेशन के लिए। अगले सवाल में L2 के बारे में पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको पावर दे रखी है L2 की, आपको बताना है, और आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, आपको बताना है, सॉरी इमेज की डिस्टेंस दे रखी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको सारी आंसर की सॉल्व करा दी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, प्लीज़ प्लीज़, इससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए ऐसे ही आंसर की वीडियोस लाता रहूँगा, और हो सका तो आपके प्रिपरेशन के लिए भी वीडियोस लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।